आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर से रिलेटेड बहुत ही एक बेहतर जादुई ट्रिक समझने वाले हैं। आप भी आश्चर्य करेंगे कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है। देखेंगे, हमें मालूम है सभी को कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। और यदि मान लिया जाए मैं 11 का स्क्वायर पूछूं तो आप कितना बताएंगे? 121। आप बोलेंगे ये तो सर हमें मालूम है, और बिल्कुल सही बात है, ये सभी को मालूम होता है कि 11 इंटू 11 मतलब 11 का स्क्वायर अगर किया जाए तो 121 होता है। क्या इसी प्रकार से 1 1 1 1 कितने भी बार आए तो इसका स्क्वायर बता सकते हैं? तो बिल्कुल चुटकी बजाते से ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे? कितने बार 1 आया? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 तक काउंटिंग लिख लीजिए आप, और फिर यहाँ से रिवर्स काउंटिंग लिखिए। 5 का उल्टा मतलब यहाँ से 6 से रिवर्स यानी कि उल्टी गिनती लिखना है आपको। 6 से छोटा 5 4 3 2 1। कितना आसान काम है। जितने भी बार 1 आया है उतने तक गिनती लिख लीजिए और फिर वहाँ से उल्टी गिनती चालू कर दीजिए 1 तक। 1 से ही स्टार्ट करेंगे और 1 पर ही खत्म करेंगे। क्या और एक आध एग्जाम्पल किया जाए? 1 1 1 1 1 1 1 1 कितने भी बार आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तक काउंटिंग लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर यहाँ से रिवर्स चलिए तो 8 7 6 5 4 3 2 1, और ये इसका आंसर हो जाएगा। आप अगर कैलकुलेटर से भी चेक करेंगे तो कैलकुलेटर भी मना कर देगा इसका आंसर देने के लिए, कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। ठीक है ना। और आप इसका आंसर निकाल सकते कैलकुलेटर से, इसका निकाल सकते। चलिए और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि अगर मान लिया जाए कि इसका स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 5 बार 1 1 1 आया है, और आप इसका कमेंट्स द्वारा मुझे आंसर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम कई सारी अलग अलग ट्रिक्स देखने वाले हैं। आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि 1 1 1 1 तो बता दिया सर, 2 2 2 के लिए क्या ट्रिक है, 3 3 के लिए क्या ट्रिक है, 4 4 4 4 आ जाए तो क्या ट्रिक है, 5 5 6 6 7 7 इनके लिए क्या ट्रिक है। तो हम आज कुछ स्पेशल ट्रिक समझने वाले हैं, और इसके आधार पर आप कोई भी नंबर अगर रिपीट होता है तो उसका आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। देखेंगे, पहले तो आप इसका कमेंट्स में आंसर दीजिए, फिर अगली ट्रिक की ओर चलेंगे। और इसकी अगली ट्रिक है, अगर मान लिया जाए कि हमारे पास में 3 आ गया, 3 का स्क्वायर, 3 3 3 का स्क्वायर, 3 3 3 3 कितने भी बार 3 3 3 आ जाए और इसका स्क्वायर निकालना है। 3 3 3 3 3 इसका स्क्वायर निकालना, कितने भी बार आ जाए तो हम इसका स्क्वायर चुटकी बजाते से ही निकाल सकते हैं। अब ट्रिक को समझिए, ट्रिक क्या है इसकी। 3 का स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलेंगे तो आप बड़ी मजाक कर रहे हैं सर, ये तो 9 होता है, सभी लोग जानते हैं। तो 9 तो होता है, इसको 2 अंकों में लिख दो आप, यही ट्रिक है इसकी। कितना लिख दिया? 9। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 अंकों में लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो होता ही है। हम 3 वाली ट्रिक देख रहे हैं तो सब में आपको 0 9 तो लिखना ही पड़ेगा। देखना, 3 है तो 0 9 तो लिखना ही है हमें। अब याद रखना, 3 कितने बार आया है? 3 बार। 3 कितने बार आया? 3 बार। 1 कम कर दो तो कितना बचा? 2। 2 बार आपको क्या लिखना है? इसके इधर में इससे बड़ी संख्या लिखना है। इससे बड़ी संख्या कौन है? 1 है ना। 1 1 कितने बार लिखना है? 2 बार। और इससे छोटी संख्या लिखना है, कौन है इससे छोटी? 8, तो ये 2 बार लिखना है। ये हो गया इसका आंसर। आप कैलकुलेटर से चेक करिए, आपको यही आंसर मिलने वाला है। अब देखिए और एक, 3 है तो 0 9 तो लिखना ही पड़ेगा। 0 9 तो लिखना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऐसा हम याद रख सकते हैं। 3 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6। 6 बार आया, 6 बार। तो 1 कम कर दो, कितना बचा? 5। कितना बचा? 5। तो 5 बार इससे बड़ी संख्या इधर लिखो, 1 2 3 4 5।
और 5 ही बार इससे छोटी संख्या लिखो, 1 2 3 4 5। कितनी आसान विधि है, यही इसका स्क्वायर है। ठीक है, मैजिकल ट्रिक है ना। अब देखिए इसका स्क्वायर और एक लास्ट समझ लेते हैं हम। कितने बार, 1 2 3 4 5 टाइम आया, एक कम कर दो, कितना बचा 4। तो 0 9 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। 4 बार इससे बड़ी संख्या इस साइड लिखो, तो इससे बड़ी संख्या कौन है, 1 2 3 4। 4 बार लिख दिया। शून्य से बड़ा कौन होता है, 1 होता है। और 9 से छोटा कौन होता है, 8, तो उसको भी 4 बार लिखना है, 1 2 3 4। और कैलकुलेटर से चेक करना है कि क्या ये आंसर सारे सही है, और सही है तो मजा आ गया। और अब मैं आपको बता दूं कि ये सारे सही है। यदि आपको ये मेथड समझ में आ गई है तो और एक कमेंट्स करिए और उसमें लिखिए 3 3 3 3 3 3। कितने बार आ गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 और एक लगा देता हूं मैं 3। और इसका स्क्वायर निकालना है और कमेंट्स द्वारा इसका मुझे आंसर बताइए, मैं कमेंट्स का वेट करूंगा। और कैसी लगी आपको ट्रिक, ये भी आपको कमेंट्स में बताना है। तो अभी तक हमने क्या देखा, 1 1 1 1 कितने भी बार आ जाए तो इसका स्क्वायर निकाल सकते। 3 3 3 3 कितने भी बार आ जाए इसका स्क्वायर निकाल सकते। और अगली ट्रिक देखते हैं हम। यदि मान लिया जाए कि हमारे पास में 6 6 6 6 कितने भी बार आ जाए, जैसे मान लिया जाए 6 का स्क्वायर 66 का स्क्वायर, 6 मतलब 6 6 6 का स्क्वायर, कितने भी बार 6 आ जाए, कितने भी बार, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका स्क्वायर। तो ये इनके आंसर क्या होंगे, चुटकी बजाते से ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। मुझे एक बात बताइए कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, तो 36 होता है। तो 36 लिखेंगे हम। इसमें भी 6 लगा हुआ है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो यहां पर भी मैं 36 लिख देता हूं। अब मुझे एक बात बताइए कि कितने बार 6 आया है, 2 बार आया। तो 1 कम कर दो तो बचा 1 बचा ना। अब देखिए इससे बड़ी संख्या इधर लिखो, इससे बड़ी संख्या कौन है, 4, तो 1 बार लिखेंगे 4। और इससे छोटी संख्या लिखो, कौन है इससे छोटी संख्या, 5, 1 बार लिखना है। ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है। देखना कितने बार 6 आया, 1 बार। तो इससे बड़ी संख्या और इससे छोटी संख्या कितने बार लिखना है, 0 बार, मतलब लिखना ही नहीं है। अब देखना कितने बार 6 आया, 1 2 3 4 5 टाइम 6 आया ना भाई। 36 तो आएगा ही आएगा। 5 टाइम 6, अरे 6 का स्क्वायर 36 होता है। 5 टाइम 6 आया तो 1 कम कर दो तो कितना बचा, 4। इससे बड़ी संख्या कौन है, 4, तो 4 बार 4 लिख दो, 1 2 3 4। और इससे छोटी संख्या कौन है, 5, तो 4 बार लिख दो। ये लो, ये इसका आंसर है। चलिए अब और बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं हम। 36 तो आएगा ही आएगा। चलिए ठीक है, 36 लिख दिया मैंने, बड़ा सा आंसर मिलने वाला है, इसलिए थोड़ा सा गैप भी बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 कम करो तो कितना हो गया, 6। 6 बार इससे बड़ी संख्या लिखो, 1 2 3 4 5 6। और 6 बार ही इससे छोटी संख्या लिखो, तो 1 2 3 4 5 6। ये इसका फाइनल आंसर है। आप चाहे कैलकुलेटर से चेक करिए, मेरे ख्याल से कैलकुलेटर इसमें फेल ही हो जाएगा, कैलकुलेटर बता ही नहीं पाएगा। ठीक है, आप कंप्यूटर से चेक कर सकते हो इसको। चलिए और आगे बढ़ते। एक कमेंट्स द्वारा अगर आपको ये टेक्निक समझ में आ गई है तो इसमें भी मुझे एक कमेंट्स चाहिए कि इसका स्क्वायर कितना होगा। इसका ये 2 4 6 7 है, 2 4 6 7 सेम हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर बताइए मुझे, इसका स्क्वायर कितना होगा। तो मैं कमेंट्स का वेट करूंगा। और आपको ये ट्रिक कैसी लगी, ये बात अवश्य आपको कमेंट्स में साथ में बताना है। ठीक है, चलिए हमने इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 6 6 6 कितने भी बार आ जाए और इसका स्क्वायर निकालना है तो चुटकी बजाते से ही हम डायरेक्ट बिना किसी कैलकुलेशन के इसका आंसर निकाल सकते हैं।
ठीक है ना। चलिए अब और एक ट्रिक की ओर चलते आगे, अगली ट्रिक की ओर। अगर मान लिया जाए हमारे पास में 9 है, 9 का वर्ग 99, 999 कितने भी बार 9 आ जाए, 9999999 कितने भी बार आ जाए, और इसका स्क्वायर निकालना है, 9999 इसका स्क्वायर निकालना है, तो इनके आंसर क्या होंगे कितने भी बार 9 आ जाए। 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। चलो 81 लिख देता हूं मैं। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। ट्रिक का ही नाम है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। तो चलो 81 तो लिख ही देता हूं मैं, 81 ऐसा लिख दिया। कितने बार 9 आया, 3 बार। एक कम करो, कितना बचा, 2। 2 बार इससे बड़ी संख्या लिखो, 1 2, और 2 बार इससे छोटी संख्या लिखो, 1 2, बस हो गया काम। कितना आसान। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आया, तो 9 का स्क्वायर तो 81 होता ही होता है। 2 4 6 7 बार आया, तो 6 बार इससे बड़ी संख्या लिखो इधर, 1 2 3 4 5 6, और 6 बार इससे छोटी संख्या लिखो, 1 2 3 4 5 6, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। कितना मजेदार ट्रिक बताइए मैंने आप लोगों को। अब आप देखिए इसका आंसर क्या होगा, 9 है तो 81 तो आएगा ही आएगा। कितने बार, 1 2 3 4, 4 बार आया, एक कम कर दो, 3 बच गया। 3 बार इससे बड़ी संख्या लिखो और 3 बार इससे छोटी संख्या लिखो, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। अब अंतिम कमेंट्स आपको फिर कमेंट्स द्वारा बताना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना होगा द्वारा मुझे बताइए, और कमेंट्स द्वारा ये भी बताइए कि मैंने आपको यहाँ पर कितनी ट्रिक बताई, 99999, और इसका स्क्वायर तो क्या होगा, मतलब विदाउट कैलकुलेशन डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते। अब आपके मन में जरूर ये प्रश्न होगा कि सर 2 2 2 आ जाए तो क्या करेंगे, 3 के लिए तो बता ही दिया मैंने। सर 2 2 2 आ जाए तो क्या करेंगे, 3 3 3 के लिए मालूम है, 4 4 4 आ जाए तो क्या करेंगे, कई बार अगर 4 4 आ जाता है, 5 5 अगर आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। 6 के लिए तो मैंने ट्रिक बताई है, 7 7 7 आ जाए तो क्या करेंगे, 7 7 7 7 7, 8 8 आ जाए तो क्या करेंगे। तो क्या इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, तो आप इसी ट्रिक की हेल्प ले सकते हैं, इसी ट्रिक की हेल्प ले सकते हैं। कैसे, आप इसको मुझे एक बात बताइए कि इसमें से 4 को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या, 2 को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे 2 का वर्ग को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। नहीं तो ऐसा समझिए आप, इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणित 1 1 1 1 का वर्ग, और इस 2 के वर्ग को अलग अलग कर दिया जाए तो 4 गुणित 1 1 1 1 का स्क्वायर कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। कहने का मतलब इतनी बड़ी टेक्निक नहीं लगाना आपको, यहाँ पर 2 है तो 1 1 1 वाला यही ट्रिक लगाना है आपको, और उसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ये तो आसान है ना। अब यहाँ पर 4 है तो 16 का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको क्या करेंगे, 16 लगाना है और 1 1 1 1 वाली ट्रिक लगा देना है। ये 25 का मल्टीप्लिकेशन करना है और 1 1 1 1 1 वाली ट्रिक लगाना है। इसमें 49 का मल्टीप्लिकेशन करना है और 1 1 1 1 वाली ट्रिक लगाना है। इसमें 64 मतलब 8 का वर्ग कितना होगा, 64, और इंटू 1 1 1 1 की ट्रिक लगाना है। बस कहने का मतलब कोई भी नंबर रिपीट, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मतलब कोई भी नंबर अगर रिपीट होता है तो आप इस टेक्निक से अगर हल करते हैं तो चुटकियों में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको ये टेक्निक कैसी लगी कमेंट्स द्वारा बताइए, है ना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और किसी बेहतर इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।